हेलो स्टूडेंट, मैं भागीरथ खिलेरी आपका केमिस्ट्री की यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूं। इससे पहले हम एल्कोहल के कार्बनिक यौगिकों के नाम सीख रहे थे। एल्कोहल के कुछ यौगिकों के आईयूपीएसी नाम देखे, सामान्य नाम देखे, उनके सूत्र देखें। उसी क्लास को आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। देखिए, हमें इस प्रकार से लिख दें कि नियोपेंटिल एल्कोहल का सूत्र बनाओ और उसका आईयूपीएसी नाम लिखो। ऐसे नियो पेंटिल एल्कोहल। नियोपेंटिल एल्कोहल का हमें सूत्र बनाना है और आईयूपीएसी नाम लिखना है। ये इसका सामान्य नाम है। सामान्य नाम के पीछे हमेशा एल्कोहल लिखा रहता है। जहाँ पर भी आपको एल्कोहल नाम लिखा मिल जाए, इसका मतलब क्या है, सामान्य नाम है कार्बनिक श्रृंखला में। अब इसमें ये कह रहे हैं कि नियो और पेंटिल का मतलब 5 कार्बन। तो सबसे पहले नियो समूह बनाए। नियो का मतलब होता है कि जैसे ये कार्बन बनाए, ये कार्बन, इससे ये आगे ये कार्बन, यहाँ पर इससे अगले कार्बन पर एक CH3 की शाखा ऊपर लिख दो। ये ऊपर लिख दी एक CH3 की शाखा, और एक CH3 की शाखा नीचे लिख दी, ये दो। और नियो में टोटल कार्बन कम से कम 5 होते हैं, 5 से नियो स्टार्ट होते हैं। और वैसे यहाँ कह रहा है पेंटिल, तो ये 1 2 3 4 तो है, और एक कार्बन इधर और जोड़ दो। ये अब कार्बन की संख्या पूरी कर दीजिए। इसके साथ 3 हाइड्रोजन और जुड़ेंगे, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ये एक इसके बंद खाली कार्बन श्रृंखला। इससे अगले कार्बन पे देखो एक CH3 शाखा ऊपर और एक CH3 शाखा नीचे, इसका नियो बन गया। और पेंटिल कह रहे हैं टोटल कार्बन कितने होंगे, 5, 1 2 3 4 और ये 5। नियो हमेशा कार्बन संख्या 5 से स्टार्ट होता है, तो ये नियो पेंटिल। फिर कह रहा है एल्कोहल, इसके साथ क्या जोड़ दीजिए, OH जोड़ दीजिए। ये जो सूत्र बन गया नियो पेंटिल एल्कोहल का बन जाता है। अब इसके बाद में इसका आईयूपीएसी नाम लिखना। आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आप उस दिशा से नंबरिंग स्टार्ट करें, गिनती स्टार्ट करें जिस दिशा से क्रियात्मक समूह नज़दीक जुड़ा हो, OH समूह नज़दीक जुड़ा हो। यहाँ देखिए, ये OH समूह नज़दीक जुड़ा हो, यहाँ पर प्रतिस्थापी भी है। जब ये जो प्रतिस्थापी CH3 है, ये प्रतिस्थापी है, ये भी CH3 है, ये प्रतिस्थापी, क्योंकि जब नंबरिंग करेंगे तो ये कार्बन श्रृंखला में गिनती में शामिल नहीं होंगे। प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो भी क्रियात्मक समूह को ही न्यूनतम अंक दिया जाता है। ये आईयूपीएसी का रूल है। प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह दोनों जब आ जाते हैं तो क्रियात्मक समूह को ही न्यूनतम अंक दिया जाता है। देखिए, इसमें नाम लिखिए। यहाँ से वह समूह नज़दीक है, 1, ये 2, ये 3, इस प्रकार से। अब ये रह गया, और रह गया तो ये क्या है, प्रतिस्थापी। ये भी जो रह गया CH3, ये भी क्या है, प्रतिस्थापी। इसमें 2 प्रतिस्थापी है, एक जैसे प्रतिस्थापी है, समान प्रतिस्थापी है। ये कहाँ जुड़े हैं, सबसे पहले आईयूपीएसी नाम में प्रतिस्थापी को पहले लिखा जाता है। और ये 2 पे जुड़ा है, ये जुड़ा हुआ है, ये भी 2 पे जुड़ा हुआ है, दोनों 2 पे जुड़े हैं, तो 2 2 3 22 हो जाएंगे। इस वजह से बीच में कोमा लिखते हैं, ताकि ये भी 2 पे जुड़ा है, ये भी 2 पे जुड़ा है, संख्याओं के बीच में कोमा लिखते हैं। जुड़े तो डैश। समान समूह जुड़े एक जैसे। जब समान समूह 2 आते हैं तो 2 के लिए डाई वर्ड काम में लेते हैं। समान समूह 3 आते हैं तो 3 के लिए ट्राई काम में लेते हैं। 2 समान समूह एक जैसे है तो 2 के लिए वर्ड क्या आ जाएगा, डाई। 2 समान समूह जुड़े तो डाई। क्या जुड़े, मेथिल समूह जुड़े, इस वजह से क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये मेथिल, ये मेथिल। 2 डाई मेथिल। कार्बन संख्या कितनी, 1 2 3, 3 की है, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। 3 को प्रो प्लस एन, क्योंकि कार्बन के मध्य एकल बंध है, और एकल बंध होने के कारण प्रो प्लस एन।
वन पे क्या जुड़ा है, ओल जुड़ा है, एक नंबर पे ओल जुड़ा है, तो इसका नाम लिख दिया वन ओल। इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है। यह यूपीएससी नाम है, यह यूपीएससी नाम है, और ये इसका सामान्य नाम था, सामान्य नाम, ये इस प्रकार से। अब इसी को लिखने का तरीका है और वो कैसे लिखा जा सकता है उसके बारे में देखिए। यहाँ इस कार्बन पे देखिए समान समूह कितने जुड़े हैं, एक से स्त्री जुड़ा, दूसरा से स्त्री जुड़ा, तीसरा से स्त्री जुड़ा। एक जैसे समान समूह 3 जुड़े, एक से स्त्री, 2 से स्त्री, 3 से स्त्री, और समान समूह एक जैसे 3 जुड़े, तो इनको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ये से स्त्री का होल थ्राइस, ये एक से स्त्री, 2 से स्त्री, 3 से स्त्री, समान समूह जुड़े एक जैसे, तो से स्त्री का होल थ्राइस। किस पे जुड़े, इस कार्बन पे जुड़े, तो इस कार्बन को लिख दो। फिर इसके साथ क्या जुड़ा है, CH2 जुड़ा हुआ है, तो ये CH2 रहा, और फिर ये क्या है, OH, तो इधर ये OH इस प्रकार से। हमें इस प्रकार से लिख के ये कह सकता है कि इसका यूपीसी नाम लिखिए, पर्सन ऐसे आ जाता है, या इस प्रकार से लिखे तो बहुत आसान हो जाता है, परंतु इस प्रकार से लिखे तो थोड़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले क्या करें, ये जो कार्बन है इस कार्बन को लिखिए, इस यहाँ जैसे ऐसे लिख देते, इसको प्रश्न को सोल्व करने का तरीका कैसे है, ये जो कार्बन है ये कार्बन लिखा, फिर इसके साथ क्या जुड़े, 3 से स्त्री जुड़े, ये देखो, तो एक से स्त्री इधर जोड़ दो, एक से स्त्री इधर जोड़ दीजिए, एक से स्त्री इधर जोड़ दीजिए, और फिर इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये एक CH2 जुड़ा हुआ है, और फिर इस पर ये OH जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से लिखोगे तो बहुत आसान हो जाता है, तुरंत वापस वही आ जाता है। तो इस प्रकार से तुरंत लिखिए आप, और बहुत आसान तरीके से प्रश्न आपका सोल्व हो जाता है। अब इस प्रकार से इनके देखें, ये IUPAC नाम देखिए, सामान्य नाम देखिए। इसी प्रकार से जैसे कोई कार्बन की श्रृंखला हो, जैसे यहाँ पर ये एक कार्बन रहा और इस पर CH2 जुड़ा हुआ, और इस पर भी CH2 जुड़ा हुआ, यहाँ ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन, और दोनों पे देखो एक एक बंद खाली है, और एक एक बंद खाली है। यहाँ पर ये भी CH2 और ये भी, क्योंकि कार्बन की संख्या के खाली है। 2 अलग अलग कार्बन की, ये ध्यान रखना, 2 अलग अलग कार्बन की संयोजकता खाली है, और तो ये कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2। इस समूह का नाम केमिस्ट्री में चलता है एथिलीन। इसका नाम क्या चलता है, एथ प्लस इलीन जुड़ता है, अंत में क्या जुड़ता है, 2 अलग अलग कार्बन की संयोजकता खाली हो तो अंत में क्या जुड़ता है, एलीन, इलीन जुड़ता है, एथ प्लस इलीन, तो इसका नाम क्या हुआ, एथिलीन, एथिलीन। देखिए एक बार फिर समझा देता हूँ, यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, इसमें देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, एक हाइड्रोजन इसे हटाया। कहने का मतलब ये है, इस कार्बन की 4 संयोजकता पूरी नहीं है, 4 बंद पूरे नहीं है, 3 ही बंद है, एक तो ये बंद रहा, 2 हाइड्रोजन जुड़े और एक बंद खाली है। इसी प्रकार से एक बंद तो ये कार्बन रहा, इसका एक बंद ये रहा, और 2 हाइड्रोजन से पूरे, और एक बंद क्या है, खाली है। 2 अलग अलग बंद, 2 अलग अलग कार्बन के बंद खाली हो तो उस समय में मतलब 2 हाइड्रोजन हटते हैं। एक जैसे हमने देखा था एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटता है तो वो क्या बनता है, एल्किल समूह बनता है। इसी प्रकार से एल्केन में से 2 अलग अलग कार्बन में से 2 हाइड्रोजन हटते हैं, एक इससे हटा, एक इससे हटा, तो उसके पीछे एल्केन के प्लस इलीन जुड़ जाता है, तो एल्किलीन। इसी प्रकार से एक 2 कार्बन है, 2 को बोलते हैं एथ, और अंत में जुड़ गया इलीन, तो एथिलीन। क्या नाम चलता है, एथिलीन। अब इसके साथ एक OH इधर जोड़ दिया और एक OH इधर जोड़ दिया, 2 OH जोड़ दिए। अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में 2 OH जुड़े हो, 2 OH जुड़े हो, तो उसका नाम चलता है ग्लाइकोल। उसका नाम क्या चलता है, ग्लाइकोल चलता है। दोनों एल्कोहल हमेशा अलग अलग कार्बन पे ही जुड़े मिलेंगे।
एक कार्बन पे कभी भी दो OH समूह नहीं मिलते, क्योंकि ऐसा कार्बनिक यौगिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अस्थायी होता है, बनता ही नहीं है। तो हमेशा ही हमें एक कार्बन पे कभी भी दो OH नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई यौगिक नहीं मिलता। और दो कार्बन पे हमें अलग अलग कार्बन पे देखो OH दिखा मिले, तो ये क्या होता है? ग्लाइकोल, एथिलीन। इसका नाम क्या हुआ? ग्लाइकोल। ठीक है, ग्लाइकोल। ये हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये ग्लाइकोल। एक दो कार्बन दो को बोलते हैं। ये समूह कभी भी केमिस्ट्री में आ जाए, CH2 CH2 इस प्रकार का ये, तो इस समूह को क्या बोलते हैं? एथिलीन। और दो OH जुड़े हैं तो ग्लाइकोल। इस प्रकार से इसका नाम एथिलीन ग्लाइकोल होता है। फिर इसका IUPAC नाम के बारे में बात करूं। IUPAC नाम देखो बहुत आसान है, वही सेम तरीका। ये 1 नंबर कार्बन और ये 2 नंबर कार्बन, इस प्रकार से 2 कार्बन रहे। अब इसके बारे में बात करूं, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ बोलते हैं। 2 कार्बन क्या बोलते हैं? एथ। कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? एकल बंध है, और एकल बंध होने का एथ प्लस एन क्या हुआ? एथेन। उसके बाद में देखो 1 पर क्या जुड़ा हुआ है? ओल जुड़ा है। IUPAC OH को क्या बोलती है? ओल कहती है। IUPAC OH को क्या बोलती है? ओल कहती है। 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? ओल जुड़ा हुआ है। फिर 2 पर भी क्या जुड़ा हुआ है? ओल जुड़ा हुआ है। 1 और 2 पर भी क्या जुड़ा हुआ है? ओल जुड़ा हुआ है। 1,2 ओल। तो 2 जुड़े एक जैसे समान समूह जुड़े हैं, ये भी ओल है, ये भी ओल है। और समान समूह जुड़े होते हैं ये डैश। और 2 जुड़े एक जैसे तो डाई। और क्या जुड़े हैं? ओल जुड़े हैं, तो इस वजह से इसका नाम होता है डाई ओल। एथेन 1,2 डाईओल इसका नाम चलता है। ये हम लोगों ने देखा इस प्रकार से। इसके बाद में अगले जैसे कार्बनिक यौगिकों के बारे में बात करें, इससे पहले थोड़ा सा एक प्रश्न कर लेते हैं। यहाँ देखिए किस प्रकार से, यहाँ एक प्रश्न करते हैं इससे पहले कार्बनिक यौगिकों का। हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में बात। जैसे हमें इस प्रकार से लिख दे, निम्न यौगिकों के सूत्र व IUPAC नाम लिखिए। निम्न यौगिकों के सूत्र व IUPAC नाम लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जैसे पहला भाग ये है कि द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का आप सूत्र बनाओ और IUPAC नाम लिखो। और अगला भाग देखिए, नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल का IUPAC नाम लिखिए। और तीसरा है आइसोब्यूटिल एल्कोहल, चौथा है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और पांचवा भाग है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का सूत्र बनाओ और IUPAC नाम लिखिए। कभी भी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द्वितीयक वर्ड आ जाए या नॉर्मल आ जाए तो हमेशा सीधी कार्बन की श्रृंखला बनेगी, शाखा बिल्कुल नहीं बनेगी। ये आप ध्यान रखिए, आपका प्रश्न तुरंत सोल्व हो जाएगा कि द्वितीयक वर्ड आए, नॉर्मल ब्यूटिल वर्ड आए, सॉरी द्वितीयक वर्ड आए या नॉर्मल आए वर्ड, तो कार्बन की श्रृंखला हमेशा सीधी बनेगी। देखिए पहला जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये पहला भाग है प्रश्न का, फर्स्ट को सोल्व करते हैं। ये कह रहा है कि नॉर्मल ब्यूटिल या सॉरी द्वितीयक ब्यूटिल, द्वितीयक का मतलब सीधी बनेगी। अब कह रहा है ब्यूटिल, ब्यूटिल का मतलब कार्बन कितने होंगे? 4। तो सबसे पहले इस प्रकार से 4 कार्बन बना दिए 4 कार्बन। अब कह रहा है द्वितीयक ब्यूटिल मतलब 2 डिग्री, द्वितीयक मतलब 2 डिग्री, 2 डिग्री पे क्या जुड़ा है? एल्कोहल जुड़ा है। ये 2 डिग्री कार्बन, इससे एक इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है। ये चाहिए, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि इससे एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा हुआ। और ये कह रहा है एल्कोहल है, तो 2 डिग्री या इस कार्बन पे जोड़ दो OH या इस कार्बन पे जोड़ दो, ये लो जोड़ दिया 4 कार्बन। देखिए देखो कार्बन की श्रृंखला सीधी है, और ब्यूटिल कह रहा है 4 कार्बन है, और एल्कोहल कह रहा है एल्कोहल जोड़ दिया। अब बाकी से हाइड्रोजन से पूरी कर दो। इसके साथ हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे? 3। इसके साथ हाइड्रोजन 1 2 3 बनते हैं, 1 जुड़ेगा। इसके साथ कितने? 2 हाइड्रोजन। इसके साथ कितने? 3 हाइड्रोजन। बस हो गए। अगला प्रश्न जो ये कह रहे हैं, सेकेंड भाग,
कि नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल, मैंने कहा था चाहे द्वितीय कहे चाहे नॉर्मल कहे, आप सीधी श्रृंखला बनाओ। ये कितने की बनानी, यहाँ लिखा हुआ है ब्यूटिल, ब्यूटिल में 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 4 कार्बन बना दिए 4, ब्यूटिल में 4 कार्बन। अब नॉर्मल कभी भी कह दे इसका मतलब 1 डिग्री कार्बन पे OH जोड़, ये 1 डिग्री कार्बन रहा, ये 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री है, तो इधर से भी 1 डिग्री है। या सिरे वाले कार्बन, सीधी श्रृंखला के सिरे वाला प्रथम कार्बन पे आप OH जोड़ दो। क्यों, ये कह रहा है एल्कोहल कह रहा है, नॉर्मल एल्कोहल कह रहा है, तो इसे एक 1 डिग्री कार्बन पे क्या जोड़ दो, OH जोड़, ये लो। और बाकी संहिता किससे पूरी कर दो, हाइड्रोजन से पूरी कर दो। इसके साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये हो गया। अब इसका जैसे IUPAC नाम कह रहे हैं, प्रसंग बा कह रहा है IUPAC नाम, तो IUPAC नाम में क्या है, उस दिशा से गिनती करो जिस दिशा से वो नज़दीक आता हो। ये देखो यहाँ देखने से पता चल रहा है 1, ये 2 पे हुआ जा रहा है, ये 3 और ये 4। इसमें देखो 2 कार्बन संख्या कितने की है, 4 की है। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। ब्यूटेन में कहाँ जुड़ा है OH, 2 नंबर पे जुड़ा है, तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, ऑल, 2 ऑल। इस प्रकार से इसका IUPAC नाम लिखे। इसमें उस दिशा से गिनती करो जिस दिशा से वह नदी आता हो, 1, 2, 3 और ये 4। 4 कार्बन है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। 4 को बोलते हैं ब्यूटेन। और 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, और ये 1। ये यौगिक पहले बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस हो चुके हैं, बस इनके प्रश्न करते हैं कुछ। फिर अगला कह रहे हैं आइसोब्यूटिल। कभी भी हमें आइसो नाम आ जाए तो आइसो नाम आते ही प्रश्न को सॉल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले हम आइसो बना लें। आइसो कहते हैं आप इस प्रकार से, ये एक CH3 और एक ये कार्बन, फिर इस पर एक CH3 और बना लो, ये समूह हमेशा आइसो होता है। हो गया आइसो। फिर कह रहा है कार्बन है कितने, ये कह रहा है आइसोब्यूटिल। ब्यूटिल का 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, तो ये समूह आइसो बन गया। ये कह रहा है ब्यूटिल, ब्यूटिल का 4 कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक कार्बन और जोड़ दो, बन गया ये आइसो। और यहाँ पर ये इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, 1, 2, 3, और यहाँ पर ये ताकि 4 बंद पूरे हो जाए, ये हाइड्रोजन। अब आइसो कहते ही ये जो कार्बन है 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन पर हमेशा OH समूह जोड़ दो। क्या रहा है कि एल्कोहल, तो ये क्या है, OH जोड़ दो, एल्कोहल। आइसो कहते ही 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, उस पर क्या जोड़ दो, आप OH जोड़ दो। अब इस कार्बन की देखो 2 संहिता और पूरी कर दो, जो कि हाइड्रोजन जोड़ के इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या बन गया, आइसोब्यूटिल एल्कोहल बन गया। अब इसके नाम IUPAC, तो OH इधर से नज़दीक जुड़ा है, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन। 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा है। सबसे पहले ये जो समूह रह गया वो प्रतिस्थापी होता है, और प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या हो गया, 2 मेथिल। 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, तो 2 मेथिल। और कार्बन की संख्या कितनी है, 1, 2, 3। अब कार्बन की संख्या का नाम लिख दो। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, प्रोप्लसेन। और 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, ओल जुड़ा हुआ है, तो 1 ओल। इस प्रकार से ये लिखा। अगला देखो, ये कह रहा है आइसोप्रोपिल एल्कोहल कह रहा है। अब कह रहा है आइसोप्रोपिल कह रहा है, तो आइसोप्रोपिल कहते हैं प्रश्न का जो से ये 4th भाग है प्रश्न का, ये 4th भाग का आंसर। आइसो कहते हैं, मैंने कहा था सबसे पहले आइसो समूह बना लो, ये CH3 रहा, इससे आगे ये कार्बन, इस पर एक CH3 की शाखा बना दो, तो ये क्या बन गया, आइसो बन गया। और यहाँ पर ये समूह क्या बन गया, आइसो। अब कह रहा है कार्बन संख्या कितने की है, 3 की है, तो 3 तो हमने पहले से बना दिए, 1, 2, 3 बना दिए, तो आइसो। और 3 क्या है, 3 कार्बन है, तो प्रोप्लसिल, प्रोपिल। और फिर इस पर क्या जोड़ना है, ये कह रहा है एल्कोहल, तो इस पर क्या जोड़ दो, OH जोड़ दो, ये लो। इस प्रकार से ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो गया। अब इसका IUPAC नाम,
तो आप कार्बन से गिनती करिए, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन लगातार, ये 3 नंबर कार्बन, इस प्रकार से 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन हो गए। फिर उसके बाद में देखिए 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, और एकल बंध होने के कारण प्रो प्लस एन क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और ओल कहाँ पर जुड़ा है, 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा है, 2 को क्या बोलते हैं, 2 पे क्या जुड़ा है, ओल जुड़ा है, तो 2 ओल। इस प्रकार से नाम लिखना है। इसी प्रकार से अगला जो भाग है तृतीयक ब्यूटील एल्कोहल। कभी भी हमें तृतीयक वर्ड कहते, तृतीय कहते हैं सबसे पहले एक कार्बन बना लिया, इस कार्बन को 3 डिग्री कार्बन बना दो, एक कार्बन इधर जोड़ दो, एक कार्बन इधर जोड़ दो, और एक कार्बन। अब ये कार्बन क्या हुआ, 3 डिग्री हो गया, एक संयोजकता खाली है इसकी। यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन कितने, 3 जुड़ेंगे, इसके साथ हाइड्रोजन 3, इसके साथ भी हाइड्रोजन कितने, 3 जुड़ेंगे, जोड़ दिए 3 हाइड्रोजन। अब उसके साथ क्या जुड़ेगा, एक है OH जोड़ दो, क्योंकि ये कार्बन देखो 3 डिग्री कार्बन बन गया। 3 डिग्री कैसे, इस कार्बन के साथ एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, तो ये कार्बन तृतीयक हो गया। सबसे पहले तृतीय कार्बन बनाया। अब कह रहा है ब्यूटिल ब्यूटिल टोटल कार्बन कितने, 1 2 3, ये 4 कार्बन हो गया। फिर कह रहा है इसके साथ क्या जुड़ा है, एल्कोहल जुड़ा है, तो आप यहाँ पर क्या जोड़ दीजिए, एल्कोहल जोड़ दीजिए, बस हो गया। अब इसका नाम, तो सबसे पहले कार्बन संख्या गिनती करो, 1 2 ये 3। अब इसमें ये जो समूह रह गया और वो रह गया, वो क्या है, प्रतिस्थापी। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, और प्रतिस्थापी का नाम क्या है, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा है, 2 पे मेथिल जुड़ा है, तो 2 मेथिल, 2 पे क्या जुड़ा, मेथिल, 2 मेथिल। कार्बन संख्या 3 की है, 3 को क्या बोलते हैं, प्रो प्लस एन, प्रोपेन। और 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, ओल जुड़ा हुआ है, 2 और 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, ओल जुड़ा हुआ है। ये 2 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, ओल जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से इसका नाम लिखते हैं। इन सब के यौगिकों की डिटेल पहले से हम पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके नाम लिखने के तरीके। थैंक यू।